असली बिस्लरी का बोतल ये वाला है या फिर ये वाला, और कैसे बहुत ही आसानी से शैम्पू कंपनी वाले हमें उल्लू बनाते हैं। और जो मैगी आप खाते हो कहीं वो नकली तो नहीं, इसका पता आप बस 1 सेकंड में लगा सकते हो। पर वो कैसे, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, बिस्लरी इतना पॉपुलर ब्रांड है कि कई सारी कंपनी इसकी डुप्लीकेट बोतल्स बनाकर उसे मार्केट में सेल करती है। और तो और बहुत से छोटे मार्केट में तो आपको इसका ओरिजिनल बोतल्स मिलेगा ही नहीं। और जो कंपनीज इसकी डुप्लीकेट बोतल्स बनाती है उनके नाम तो और भी ज्यादा फनी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसके 3 अलग अलग नाम है, बिल्सेरी, बिस्ले और बिस्ले, जो कि सुनने में तो बहुत अलग लगता है मगर देखने में बिल्कुल ओरिजिनल बोतल्स की तरह दिखता है, क्योंकि सबका पैकेजिंग कलर भी सेम बिस्लरी के ओरिजिनल बोतल्स की तरह होता है। नंबर 2, अगर आपके पास भी सैमसंग का डुप्लीकेट चार्जर है और अगर आप भी यही सोचते हो कि डुप्लीकेट है तो अभी क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा मोबाइल तो चार्ज हो ही रहा है, मगर रियलिटी की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि फेक चार्जर्स में कई सारे सेफ्टी कंपोनेंट्स को डाला ही नहीं जाता है, जिससे आपका फोन चार्ज करते वक्त ब्लास्ट भी हो सकता है और ये फेक चार्जर्स बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। पर अब मेन बात तो ये है कि आप पहचानोगे कैसे कि आपका चार्जर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। तो सबसे पहले तो आपको सैमसंग नाम को देखना है, क्योंकि जो फेक चार्जर्स होते हैं उसमें सैमसंग डार्क कलर में और बोल्ड टेक्स्ट में लिखा होता है, जिसे बहुत से लोग ओरिजिनल मान लेते हैं, जबकि ओरिजिनल चार्जर्स में सैमसंग लाइट कलर में लिखा होता है और ओरिजिनल चार्जर्स के पीछे इन्फॉर्मेशन में मेड इन वियतनाम लिखा होता है, जबकि फेक चार्जर्स के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। नंबर 3, आपने भी कभी न कभी इन क्रिकेट ग्राउंड्स को देखकर ये जरूर सोचा होगा कि एक क्रिकेट ग्राउंड में अलग अलग पिच क्यों बनाए जाते हैं, जबकि मैच तो सिर्फ एक ही पिच में कराया जाता है। तो भाई आपको बता दें, इन पिच को अलग अलग मैच खेलने के लिए बनाया गया है। जैसे कि अगर किसी टीम को नेट प्रैक्टिस करना है तो वो इन साइड वाले पिच का यूज कर सकते हैं, और अगर वहीं किसी टीम को रणजी मैच खेलना है तो वो लोग सिंपल पिच का यूज करते हैं, और अगर उस ग्राउंड में इंटरनेशनल मैच खेलना है तो सबसे बेस्ट पिच का यूज किया जाता है। नंबर 4, आप भी गोल्ड का रिंग लेते वक्त चेक नहीं करते होगे कि गोल्ड असली है या नकली। क्या पता कि जो गोल्ड आप ले रहे हो वो असली हो ही ना। कनाडा में एक आदमी था जो कि एक गोल्ड की शॉप चलाता था और उसने कई सारे लोगों को गोल्ड बेचे भी थे, मगर एक आदमी को पता चल गया कि वो नकली गोल्ड बेचता है। और उसके बाद जब पूरे शॉप को चेक कराया गया तो उस शॉप में एक आध असली सोने के ज्वेलरी को छोड़कर बाकी सब नकली गोल्ड के थे। तो ऐसा कहीं आपके साथ ना हो, इसलिए हम आपको रियल और फेक गोल्ड में डिफरेंस बताते हैं। तो सिंपली आपको एक टी प्लेट लेना है जिससे हम लोग चाय पीते हैं और फिर उसे उल्टा करके उसमें गोल्ड को घिसना है, और अगर घिसते वक्त ब्लैक लाइन आता है तो वो नकली गोल्ड है, और वहीं अगर गोल्ड लाइन आता है तो इसका मतलब है कि वो सोना बिल्कुल असली है। नंबर 5, मैगी के साथ इंडिया में जितना खिलवाड़ होता है उतना शायद ही कहीं और होता हो, क्योंकि कई सारे फेक मैगी कंपनीज के पैकेजिंग कलर, यहाँ तक कि नूडल्स का टेस्ट भी काफी हद तक मैगी जैसा होता है। इसका नाम है ज़ूपी। ये देखने में बिल्कुल मैगी जैसा दिखता है मगर ये मैगी होता नहीं है। नंबर 6, मिल्क यानी कि दूध पीना हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है, मगर क्या हो अगर वो दूध नकली हो या फिर मिलावट वाला हो, सिंपल सी बात है आप बीमार पड़ जाओगे। मगर मेन बात तो ये है कि हम पहचाने कैसे कि दूध असली है या फिर नकली। तो सबसे पहले तो आप उस दूध को स्मेल करो, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिटर्जेंट जैसा स्मेल आता है तो समझ जाओ कि वो नकली दूध है। और दूसरा, असली मिल्क को स्टोर करने पर उसका कलर चेंज नहीं होता है, मगर मिलावट वाले मिल्क को अगर आप स्टोर करोगे तो आप देखोगे कि उसका कलर चेंज हो गया है। नंबर 7, आजकल हम बिना किसी डर के गूगल यूज करते हैं, और कई सारे लोग तो गूगल पर सर्च करने तक की मेहनत नहीं करते हैं, बस ओके गूगल बोलकर वॉइस सर्च कर लेते हैं। मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा करना कई बार हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो कई बार पता होता है कि ये इलीगल वेबसाइट है, पर वॉइस सर्च करने पर गूगल को भी नहीं पता चलता। ओके गूगल बोलकर कई बार तो फोन में काफी खतरनाक वायरस आ सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे वेबसाइट है जिसे खोलते ही आपके फोन में कई सारे एप्स डाउनलोड होने लगते हैं, और ये सब वायरस वाले एप्स होते हैं। इसलिए हमें गूगल सर्च करने के लिए मैनुअली ही सर्च करना चाहिए। नंबर 8, आपने कई सारी चीजों में एक्स्ट्रा वेट वाला स्टिकर जरूर देखा होगा, जो कि हमें काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी करता है, मगर एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये पैकेट्स में 20 या 30% एक्स्ट्रा लिख देते हैं और बस पैकेट का साइज ही बड़ा कर देते हैं, और कई बार तो बस पैकेजिंग ही चेंज करते हैं, और अगर भी कोई कंपनी जेन्युइनली बढ़ाती है तो भी इसमें बस 2 या 3 चिप्स ही बढ़ते हैं। नंबर 9, मोस्ट ऑफ द कंपनी अपने कस्टमर्स को कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम शैम्पू की सबसे पॉपुलर ब्रांड क्लिनिक प्लस की बात करें तो वो लोग 1 रुपए वाले पाउच में 6.5 ml शैम्पू देते हैं, और इस हिसाब से 650 ml वाले शैम्पू की प्राइस 100 रुपए होनी चाहिए। पर अगर हम लोग 650 ml वाले शैम्पू को लेते हैं तो हमें वही शैम्पू 400 रुपए का पड़ता है। यकीन नहीं होता ना, मगर ये सच है मेरे भाई। नंबर 10, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी आपके तरफ देखकर हाई बोलता है और आप भी उसको देखकर हाई करते हो, मगर आपको ये बाद में पता चलता है कि वो आपको नहीं बल्कि किसी और को देखकर हाई कर रहा था। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में आपको बस एक स्माइल कर देना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लेना।